गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ एक्टिविटी के साथ और ऑफ कोर्स कल की लर्निंग के साथ। सन को देखो कितना सुंदर लग रहा है आसमान के ऊपर, वेरी ब्यूटीफुल। सी द फ्लावर। लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं लेकिन आप बाहर जा नहीं सकते, तो हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ फिट एंड आई विल शो यू टुडे कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे ही मॉर्निंग में मैं अपने 10,000 स्टेप पूरे करता हूँ। करीब 1.25 घंटा लगता है और जो इक्वलेंट होता है 7.5 किलोमीटर के। उसके बाद कुछ वर्कआउट सेक्शन होते हैं जो मैं कंप्लीट करता हूँ। इतना पॉसिबल नहीं लगता है लेकिन जब आप करने के लिए जाएंगे तो आदत हो जाती है एंड आप वर्कआउट और अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रनिंग के अलावा आप योगा भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइज विच कैन कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। और अगर आप बोर होने लगे तो म्यूजिक चलाइए, विच विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू कैन एंजॉय योर वर्कआउट। ऑलमोस्ट डन। अभी मैंने अपना वर्कआउट वॉकिंग कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्कआउट। जंपिंग जैक्स है फर्स्ट, ये करना है हमें। अब हम करेंगे एब्डोमिनल क्रंच 16। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रशियन ट्विस्ट 20। 16 माउंटेन क्लाइंबर। 20 हिल टच। हर एक्सरसाइज में आपको 30 सेकेंड का या 20 सेकेंड का वो ब्रेक देते हैं एंड देन यू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे 16 लेग रेसेस। लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे 20 सेकेंड प्लैंक। सो अभी ये सेम एक्सरसाइज आपको एक एक बार और रिपीट करनी है। ये आपको पूरा ऐप में वर्कआउट करके बताएगा, तो हम उसको रिपीट करते हैं एंड उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको दिखाते हैं। देखिए कितना पसीना आएगा आपको। दिस इज कोबरा स्ट्रेच फॉर 30 सेकेंड। नाउ दिस इज कोबरा स्ट्रेच फॉर 30 सेकेंड। नाउ वी विल डू स्पाइनल न्यूमर ट्विस्ट लेफ्ट एंड राइट। सो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट वन। नाउ आवर एक्सरसाइज इज डन। I will take 5-minute rest and then you can wake up and then I'll tell you what I do after this. अब हम खाएंगे भीगे हुए बादाम जो पिछले 16 घंटे से भीगे हुए हैं, और अब हम पियेंगे पानी वर्कआउट के बाद। सो अब हमने पी लिया है पानी, और पानी वर्कआउट एक्सरसाइज करने के बाद सूर्य देवता के भी दर्शन करने चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट मॉर्निंग धूप आपको लेनी चाहिए, बिकॉज आपका विटामिन के लिए सही है और आपके स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से कोविड से सेफ्टी के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो हम सीखते हैं धूप। चाय भी बन रही है, साथ के साथ पानी बॉईल हो रहा है। अब इसमें चीनी चाय पत्ती डालते हैं, चीनी चाय। आपने देखा कि अभी मैंने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं अपनी IPL लर्निंग की। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो लर्निंग है उसकी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और कल आपने देखा होगा कि पोलार्ड को बॉल लगी थी जब वो मार रहे थे, क्रिस मॉरिस की बॉल लगी थी जो सीधे सर पे लगी। सर पे लगने के बाद जिस तरीके का उन्होंने एक्ट किया वो काबिल तारीफ है। इवन आफ्टर द मैच ऑल्सो, जब मैच फिनिश हुआ, बोथ वर टॉकिंग एंड आई एम श्योर क्रिस जाके पूछ रहे होंगे लगी या नहीं लगी या सॉरी या व्हाटएवर।
आई एज्यूम दैट उन्होंने यही बोला होगा, और उन दोनों के चेहरे से साफ साफ जाहिर था कि दे हैव टेकन इट वेरी इजीली, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्समैनशिप. सेम थिंग वी रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ. छोटा मोटा चीज हो जाती है, कभी किसी से गलती से कोई चीज हो जाती है, लेट्स इग्नोर दैट. उसको दिल पे लेके मत चलिए, मत चलिए. जो सेकंड मैच था जिसमें आपने देखा होगा पृथ्वी शॉ की अमेजिंग फ्लॉलेस बैटिंग एंड द वे ही प्लेड. पहले ओवर में 6 चौके शिवम मावी की गेंद में, जो फर्स्ट बॉलर में मेन बॉलर जिसने बॉल किया उसमें 6 चौके लगाना बड़ी बात है. और जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने अपने आप को इम्प्रूव किया है वो भी काबिल तारीफ है. पिछले साल का सीजन देख लीजिए और अभी का सीजन देखिए, देयर इज ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट. एंड इवन जो उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ड्रॉप किया गया था उससे भी उन पे काफ़ी फर्क पड़ा है, जिसको उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया. एंड देन ही इज वर्किंग. सो बात यह है कि व्हेन यू नो कि समथिंग इज देयर एंड यू हैव टू कम बैक, एंड दैट्स व्हाट पृथ्वी शॉ डिड. आई हैव रिकॉर्डेड few moments of पृथ्वी शॉ इंटरव्यू एंड ऋषभ पंत इंटरव्यू. उनको उन क्लिप्स को सुनिए क्या उन्होंने कहा. इट इज रियली लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही. बाकी हम दिन भर में कुछ करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपको कल दिखाएंगे, और आज का मैच भी हम देखेंगे और उसकी लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड ज्वाइनिंग चेन ऑफ लाइफ. जिस तरह से स्टार्ट किया, सिर्फ कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, आपने क्या देखा? सर मेरे को लगता है कि टैलेंटेड प्लेयर तो है, बट अगर आप ऐसे टैलेंट को इफ यू गिव कॉन्फिडेंस ही कैन डू वंडर्स फॉर यू. इन द ब्रेक हमने नोटिस किया आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे. आप भी वैसे ही बैटिंग करते हैं, तो वी वर इंटरेस्टेड व्हाट वर यू टॉकिंग टू हिम? I was only telling him just play the normal game, don't try to hit, because in the end we were trying to get the run rate up. So we told Shikibai to extend the inning, and I told Prithvi, you just play your game, he'll finish the game for us. Were you also already thinking of net run rate, because you're already pretty high on the points table? You're already thinking of net run rate for 1 and 2? Yeah, in these kind of match we can afford to think further run rate, because the match was already done by the 12-13 overs. So we thought that if we can get some extra run rate points from here, it's good for us. तो यंग प्लेयर बड़े उभर के आ रहे हैं इस साल. We've all been very very impressed. एक है ललित यादव, मैंने पिछले बार आपसे पूछा उनके बारे में, and आवेश खान. उनसे क्या बात होती है? Because आवेश खान is just blooming this year. He's bowling fantastic. The only thing we talk about that, you just enjoy your cricket, do whatever you know what is best, and end of the day, if you are giving what मतलब जो टीम को चाहिए आपसे, आप बस वो करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, रेस्ट विल टेक केयर ऑफ दैट. मैंने ललित यादव से पूछा आप बैट्समैन हैं ज़्यादा या बॉलर हैं ज़्यादा? उन्होंने कहा बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग तो बड़ी खूब की. नहीं सर, आई थिंक ही इज ऑलराउंडर, बॉल अच्छी डालता है. बैटिंग करने का भी इतना चांस नहीं मिला, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम he'll learn and he'll improve, I guess. There were some dramatic pictures of you after the last game, and today it's different. How do you handle these ups and downs? See, as we talk about, because last match we only lost by 1 run, so as a team we talk about the same thing, that we don't have to change anything. We just have to keep believing in our process, and in end of the day, if you trust your process, you'll get the result. मजा आ रहा है कैप्टनसी करते? मज़ा तो आ रहा है सर. रिजल्ट ऐसे आ रहे तो क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सर, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो और मज़ा आएगा. Look forward to seeing a lot more, Rishabh. Thank you sir. Well done today. You're seeing that first ball. Are you saying boundary, and if only I can't hit a boundary, I'll defend? Or what's your instinct when that first ball is coming at you? I wasn't thinking anything, to be honest. I was just going like, I was just waiting for the loose balls, because even if it's the first ball, I'm going to hit it. And I knew Shivam, where is he on a ball, because we have played for like 4-5 years now. So I exactly knew where he's going to bowl to me. So I was just ready for it, and with my instincts, I just went for it. Once you hit 3 or 4, we were in the commentary box talking whether there'll be a short ball. Were you sort of preparing for a short ball, or mine was completely clear? Yes, I was prepared, because the 4 balls what he bowled, it was quite half volley. So I was thinking that one will come on the body or maybe on the helmet. So I was prepared for it, but unfortunately he didn't bowl, and I didn't have to hit that bouncer. Of all those shots that you played, I mean, with a lot of people who score as many runs as you do, there's a lot of shots on the onside. Your bag and wheel was predominantly offside. Is that just how you like to play? Just give room and hit through the off?
I felt that on this wicket, especially when the spinner is bowling, it wasn't coming nicely onto the bat. It was stopping a bit, so the chances of hitting was quite naturally. It was going on the offside, and the one side was bigger as well. So I didn't want it to take chances over there. So I was waiting them to bowl at me on the off stump or outside off stump, so I can free my hands. So that was the plan. Do you ever feel a sense of power when you're hitting like that? That I control the bowler now. No, not really. But when I'm in there, when I think I'm getting good touch, so I just keep playing. I don't think about the score anymore because I know when I'm there, I'm gonna keep scoring runs for the team. And I don't, when I'm batting, I don't really care about myself. I just want my team to win and as quickly as possible when you're chasing. Your style, your approach, your manner of playing beside the line of the ball reminds of you of Viru. Has it ever crossed your mind, or don't you want to think about that? Have you spoken to Viru about batting? No, we haven't spoken like this yet. But if I get a chance, obviously I'll try to talk to Viru sir because he is the one who loves to score from the first ball, and so yeah. Viru, अगर मौका मिले आपसे बात कर रहा हूँ मैं लड़के से जरा बात कर लेना बड़ा आबिद की तरह खेल रहा है थोड़ा बहुत ups and downs, how do you handle that? You've seen ups, you've seen downs, you're now going through a fantastic up. How do you savor these moments? I feel that my dad has supported very well in these conditions because after getting dropped from Australia too, I was really not happy with myself that what am I doing, and my dad just said that just play a natural game, just work hard on it. My dad said when talent is not getting what you want, just work hard and get that back again. So all these words really set a target for me, and I worked hard after that. And obviously in cricket the graphs are going to go up and down for sure, so a lot of failures are going to come in my career, so really not thinking about that and just going day by day. The ups and downs, at the moment it's ups. Prithvi, enjoy the ups because when you enjoy the ups, we enjoy it as well. Wonderful. Really enjoyed watching you back today. Thank you so much, sir. Thank you. There you go. What a